बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुख़न में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, जहाँ इस कोरोना वायरस ने, इस पेंडेमिक ने, इस चीज़ ने हमें महदूद किया, वहाँ इसने हमें लामहदूद भी किया। महदूद इस तरह कि हम सब अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में और अपने अपने घरों में बिल्कुल क़ैद होकर रह गए। लेकिन लामहदूद हम इस तरह हो गए कि हम पूरी दुनिया से जुड़ गए। और शायद अल्लाह भी यही चाहता था कि हम जो अपने एक दुनिया में जी रहे थे, हमें दूसरों का पता चले, हमें ये भी पता चले कि दुनिया के और ख़ित्तों में किस तरह क्या चीज़ें हो रही हैं। हम अदबी दुनिया के जो दोस्त हैं, अदबी दुनिया के जो लोग हैं, वो अपने अपने ख़ित्तों में बटे हुए थे, अपने अपनी जगहों पे रह रहे थे। कभी कभार जब हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से कुछ लोग आ जाया करते थे तो हम लंदन में भी महफ़िलें सजा लेते थे, वरना जब हम जाया करते थे तो वहाँ जाके एकदम हमें झटका लगता था कि किस कदर अच्छा मेयार वहाँ इस वक्त इल्म का और अदब का और शायरी का चल रहा है। लेकिन हम बाकायदा जुड़ नहीं पाते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस कोरोना वायरस के तहत तोफ़ैल हमें ये दिन भी देखने नसीब हुए कि हमने बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों से मुलाकातें की, बहुत अच्छे अच्छे अहबाब हमसे मिले और बहुत अच्छे अच्छे शायरों को हम ढूंढने में कामयाब हुए। आज का जो प्रोग्राम है, आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो भी इस तलाश की एक कड़ी कहूँगा मैं उनको, क्योंकि फ़ेसबुक से तो मैं उनसे काफ़ी अरसे से वाकिफ़ था। बहुत अरसे से मैं उनकी गज़लियात पढ़ता था, उनका कलाम देखता था, उनसे उनकी चीज़ों को फ़ॉलो करता था, लेकिन बराह रास्त उनसे बात नहीं हो पाती थी। और वो जो जिसको कहते हैं ना कि देख के आपको शायर और शायरी सब याद आ जाए, वो इस किस्म की शख्सियत हैं। उन शख्सियत के कमाल सबसे बड़ा ये है कि एक तो वो बिल्कुल अवामी शायर हैं, मसाइल के हवाले से जो बातें होती हैं वो अपनी ज़ुबान में उसको बयान करते हैं। दिल के जितने भी मसले हैं उनको उन्होंने शायरी ही अपना जो है वो शुआर बनाया हुआ है, शायरी के ज़रिए ही अपनी बात करते हैं। लेकिन जो क्वालिटी है और जो ख़ुसूसियत है वो ये है कि आप नई नई ज़मीनें तलाशते हैं, आपने नई नई रदीफ़ें तलाशी हैं, नए नए काफ़िए ढूँढे हैं और उसमें रंग भरा है। देखिए, नई रदीफ़ काफ़िए बहुत से लोग तलाश लेते होंगे, लेकिन उसमें शायरी का, आहंग का रंग भरना, ये आज हमारे जो मेहमान हैं इन्हीं का ख़ासा है। आपकी 5 किताबें आ चुकी हैं। गुफ्तगू होने के बाद, मुमकिन, ज़िंदगी के चाक पर, धूप के पार, शीशा। सहाफ़त से भी मुंसलिक रहे, अभी भी एक प्राइवेट इदारे में काम करते हैं। सहाफ़त से मुंसलिक रहने के अलावा पाकिस्तानी फ़िल्म के हवाले से भी लिखा, अखबार जहाँ में भी लिखा। कुछ अशार मैं सुनाता हूँ और फिर मैं अपने इस मेहमान को दावत देता हूँ कि जब नई कोई नौकरी पकड़ी, अपनी तनख्वाह पेशगी पकड़ी, उसने पहले तो शायरी पकड़ी और फिर उससे अफसरी पकड़ी। जिनकी तारीख़ है तशद्दुद की, उनसे उम्मीद क्या तफ़क्कुद की। रात उसकी मुझे ज़रूरत थी और उसे फ़िक्र थी तहज्जुद की। मेरे साथ मेरे मेहमान कराची से मौजूद हैं, मोहतरम जनाब सहर ताब रुमानी साहब। अस्सलामु अलैकुम। जी, वालेकुम सलाम। सुहेल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सहर भाई, कैसे हैं? आपका क्या हाल अहवाल है, क्या हालात हैं, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। जी, और आज इस्लाम उर्दू इस्लाम चैनल का भी चैनल बहुत शुक्रिया। उर्दू की जो है मैं आज हमारे आज इस प्रोग्राम में आप मौजूद हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और खुश इस बात पे हूं कि एक ऐसे शायर को जिसको मैं बहुत अरसे से बुलाना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था, आज उससे इस्लाम चैनल उर्दू के तवज्जुह से मुलाकात हो रही है। बहुत शुक्रिया। सहर भाई, बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन शायरी जो है वो मैं अगर समझता हूँ 2 क्लासेस में बढ़ गई है। और वो एक क्लास, वो जो एलीट क्लास है, जो शायद ये समझती है कि अदब की तरोीज और फ़रोग़ में उनका बहुत बड़ा हिस्सा यकीनन होगा, किसी भी तख्लीक़ कार का हिस्सा होता है, लेकिन उसमें बहुत से माली हवालों से भी अनसर शामिल हो जाते हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी तकरीबात का इनेकाद होता है जहाँ बड़े बड़े शोरा शरीक होते हैं। लेकिन एक दूसरा तबका भी है, और वो दूसरा तबका वो है जो इल्म की खिदमत, शेर की खिदमत को ही अपना मतमय नज़र बनाता है और वो सिर्फ़ शेर कहने का काम करता है और शेर ही की तरफ अपनी रग़बत रखता है और नए नए तजुर्बात करता है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा है? क्या हम इस वक्त इन 2 चीज़ों के अंदाज़ में अदब के हवाले से बात कर रहे हैं? जी, बिल्कुल ऐसा है। मैं इसकी मिसाल आपके सामने मैं बैठा हूँ। जी। आप नहीं समझते कि मैं जो है सिर्फ़ शेर और अदब से जुड़ा हूँ? जी, ये इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल किया, क्योंकि मैंने ये देखा कि एक ऐसा शख्स जो इतनी मुख्तलिफ़ अंदाज़ में शायरी कर रहा है, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में प्रोग्राम ला रहा है, लेकिन मैं
उन्हें मुशायरों में बहुत कम देखता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे रेज़ किया। नहीं, नहीं, मुशायरों में भी मैं जाता हूँ, हुँ, लेकिन ये है कि सिलेक्टेड मुशायरों में जाता हूँ, हर मुशायरे में नहीं जाता हूँ। और वैसे भी एक और भी चीज़ है, मुझे बुलाते भी लोग कम ही हैं। अच्छा। शायद ये वजह है कि मैं नहीं हर जगह पहुँच पाता हूँ। नहीं, ये तो आपने लेकिन अगर बहुत बड़ी बात कह दी। इसलिए कि अमूमन आज के दौर में तो मुशायरे सजाना और उस पर बैठना लोगों का बड़ा एक शार बन गया और लोग उसमें लगे हुए हैं, लेकिन मशगला बन गया है, शायरी मशगला बन गया है और मसला होना चाहिए था लेकिन मशगला बन गया है। आप क्या समझते हैं, आपके लिए शायरी क्या है? मशगला है, मसला है? नहीं, मेरे लिए तो शायरी मसला है। अच्छा। मैंने जो है वो शायरी को मशगले के तौर पे अपनाया ज़रूर था, हुँ, लेकिन इस वक़्त जो है वो शायरी मेरा जो है वो मसला है, हुँ। मशगला नहीं है। बल्कि अभी हाल ही में जो मैंने एक गज़ल अभी आपने पढ़ी होगी जो मैंने शेयर की है, जी, इरशाद। उसमें एक शेर भी है कि शायरी मसला रहेगी मेरा, हुँ, वो ताज़ा गज़ल कहूँगा मैं। वाह! वाह! तो इस वक़्त जो है वो शायरी जो है वो मेरे लिए तो ज़ाहिर है मसला है। हुँ, और ये मैं वज़ाहत कर दूँ कि मैंने जो है वो शायरी जिस वक़्त शुरू की है, हुँ, उस वक़्त वो मेरा मशगला थी। हुँ। लेकिन इस वक़्त जो है वो मसला है मेरा। अच्छा, जो अभी आपने ये शेर पढ़ा एक नई गज़ल का, तो अगर इसके जी, जी। चंद और अशार भी मैं समझता हूँ आपके इस मौक़िफ़ की बड़ी भरपूर निशानदेही करते हैं, तो अगर इसके चंद अशार आप पेश कर दें तो मैं समझता हूँ कि जी, आपका जी, मौक़िफ़ और वाज़ेह हो मैं जाए। शेर सुनाता हूँ गज़ल की, ये ताज़ा गज़ल है मेरी कि हुँ, अब किसी की नहीं सुनूँगा मैं, वाह! अब किसी की नहीं नहीं सुनूँगा सुनूँगा मैं, मैं, नाक की सीध में चलूँगा मैं। क्या बात है! वाह, वाह, वाह! किसी की नहीं सुनूँगा मैं, हुँ, नाक की सीध में चलूँगा मैं, हुँ, शायरी मसला रहेगी मेरा, वाह! शायरी मसला रहेगी मेरा, रोज़ ताज़ा गज़ल कहूँगा मैं। क्या बात है! वाह! और एक ज़माना उठेगा मेरे साथ, हुँ, एक ज़माना उठेगा मेरे साथ, जब तेरी बज़्म से उठूँगा मैं। क्या बात है! वाह! और शेर मुलाहिज़ा हो कि इतना जीकर भी क्या किया मैंने, हुँ, इतना जीकर भी क्या किया मैंने, और जीकर भी क्या करूँगा मैं। क्या बात है! कितनी सादगी से कह इतना गए। वाह, जीकर वाह! भी क्या किया मैंने, और और जीकर भी जीकर क्या भी क्या करूँगा मैं। करूँगा मैं, खुद बनाऊँगा एक फ़ज़ा अपनी, हाँ, खुद बनाऊँगा एक फ़ज़ा अपनी, आसमां से उधर उड़ूँगा मैं। क्या बात है! वाह! खुद बनाऊँगा एक फ़ज़ा अपनी, आसमां से उधर उड़ूँगा मैं, और वाह! पहले डालूँगा एक नज़र उस पर, हुँ, पहले डालूँगा एक एक नज़र उस नज़र उस पर, पर। फिर उसे देखता रहूँगा मैं। क्या बात है! वाह, वाह, वाह! क्या बात है! और हूँ अभी खुद से जंग में मसरूफ़, हुँ, हूँ अभी खुद खुद से से जंग में जंग में मसरूफ़। मसरूफ़, हुँ, एक दिन सबको देख लूँगा मैं। क्या बात है! वाह, वाह, वाह! वाह, हूँ वाह, वाह! अभी खुद से जंग में मसरूफ़, एक एक दिन दिन सबको देख एक लूँ। दिन सबको देख लूँगा मैं। वाह! आदमी हूँ सहर नज़रियाती, वाह! आदमी हूँ सहर नज़रियाती, आहा! आखिरी साँस तक लड़ूँगा मैं। क्या बात है! वाह, वाह, वाह! फिर आदमी हूँ पढ़िएगा। सहर नज़रियाती, हाँ, आखिरी साँस तक लड़ूँगा मैं। आहा! अब किसी की नहीं सुनूँगा मैं, हुँ। नाक की सीध में चलूँगा मैं। क्या बात है! बहुत खूब। आपने नज़रियाती वाली बात की। एक नज़रिया शायरी में शायद ये भी होता है कि ज़ाहिर है रिवायत से जुड़े तो रहना हमें पड़ेगा, रिवायत से तो हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन रिवायत और जदीदियत के दरमियान एक जंग भी जारी रहती है। लगता है कि कुछ 2 अलग गिरोह हैं और वो एक दूसरे पर तानाज़नी भी कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें मस्बत काम भी कर रहे हैं। तो आप कैसा देखते हैं इन दोनों गिरोहों के बारे में? देखो देखें जदीदियत जो है वो कोई रिवायत थी, ये कहना कि यानी जदीदियत भी रिवायत से जुड़ी हुई है, अच्छा, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। जदीदियत जो है वो असल में अपने आप को अपग्रेड करते रहने का नाम है मेरे ख्याल में। वेरी गुड। कोई भी जो आदमी है वो अगर अपने आप को अपग्रेड किया हुआ है, हुँ, तो वो समझ उसको आप जदीद शायर भी कह सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप ये कहेंगे रवायती शायर है। और रह गया ये मसला कि वो जो आप अभी क्या फरमाया आपने, मुझे असल में आवाज़ आपकी कम आ रही है। अच्छा नहीं, मैंने कहा कि जैसे हम समझते हैं कि 2 गिरोह हैं या 2 ग्रुप हैं, लेकिन उनमें उनकी वजह से मस्बत काम भी हो रहा है। कुछ लोग हैं जो उस रिवायत की ही ज़ाहिर है बुनियादों पर जदीदियत को खड़ा करते हैं और यही होना भी चाहिए। तो आप भी ऐसे ही समझते हैं क्या? नहीं, नहीं, काम तो हो रहा है ना। जी। मैंने तो आप पहले जो सवाल था वहाँ भी मैंने आपको अपनी ही मिसाल दी थी जी, बिल्कुल। कि आप अगर मुझे देख लें,
या मेरी शायरी देख लें, जो भी है, तो वो ये सब चीज़ों का जवाब मिल जाएगा आपको। सही। अच्छा, हम बात करते हैं आपने जो ज़ाहिर है एक एक दौर, आपने अभी बात हो रही थी, आपने कहा कि एक दौर ये आया कि मैं शायद शायरी तर्क कर दूं, तो ऐसा क्यों हुआ था? शायरी तर्क करने का मैंने इसलिए सोचा था कि मैं खुद भी, यानी एक ही तरह की शेर, मतलब यानी जैसे कि मेरी पहली किताब जब आई गुफ्तगू होने के बाद, हम्म। या उसके बाद दूसरी मुमकिन आई, जी। और फिर जिंदगी की चाक पर आई, हम्म। उसमें आप देखें एक ही तरह के शेर मिलेंगे, या कहीं कहीं जो है हम्म। वो उसमें ये है कि मैंने कुछ रिवायत से हटकर जदीद जदीद की तरफ भी गया हूँ। हम्म। लेकिन आप देखेंगे धूप के पार जब आई है, और मेरी किताब शीशा जब आई है, तो उसमें आप देखेंगे मैंने टोटली अपने आप को चेंज किया है। सही। मेरी लफ्जियात भी वहाँ बदल गई, उसलूब वगैरह भी मेरा जो है तब्दील हुआ वहाँ। हम्म। तो वो इसलिए हुआ कि मैंने महसूस किया कि यानी कि देखें ना आप, शायरी बेहिसाब शायरी हो रही है, हम्म। यानी टनों के हिसाब से लोग शेर लिखते हैं। सही बात है, आजकल तो टनों के हिसाब से हो रही है। मसला ये है कि एक ही जैसी चीजें सामने आ रही हैं, हम्म। तो उसको तब्दील कैसे किया जाए। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं कुछ ऐसे कवाफी जो लोग नहीं लिखते हैं हम्म। उन्हें लिखा जाए, हम्म। या कुछ ऐसी बहरें जिनमें शेर नहीं लिखे जाते हैं, हम्म। या जो मानूस नहीं है इतनी, हम्म। उनमें शेर लिखे जाएं। अब इसे आप मेरा तजर्बा भी कह सकते हैं। मैंने ये सब चीज़ें की, हम्म। और कुछ लोगों ने जो है मुझ पर एतराज़ भी किया, कि आपने कम ये भी कहा कि शायर साहब पता नहीं क्या करता रहता है। हम्म। अब ये तो खैर आप बताएंगे कि मैंने नहीं, जो मैं तो ये समझता हूँ कि जो अगर शेर से शायर तक पहुँचा जाए तो वही कामयाबी का अमल कहलाया जाएगा, और मैं तो आपके शेर से आप तक पहुँचा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपके तजुर्बात जो हैं, मैं अपनी जो बात कह रहा हूँ और बहुत से दूसरे लोगों की राय जो है वो यही कि आप माशाल्लाह कामयाब हैं। मैं इसी हवाले से बात करना चाहता था कि आपने जो मुख्तलिफ़ काफ़िए इस्तेमाल किए हैं, जैसे पकड़ी गई की रदीफ़ थी, नौकरी पकड़ी गई और नौकरी पकड़ी वाली वह रदीफ़ थी, ये रदीफ़ें नहीं हैं, ये ज़मीनें हमें मिलती नहीं। या जो आपने तशद्दुद की और तफ़क्कुद की बात की, तो ये आपने ख़ुद इसको वाज़ेह कर दिया कि बुनियादी तौर पे मैंने ये सोचा कि काम तो ऑलरेडी हो रहा है, अब मैं कुछ नया करूं। तो ये नया करने की कोशिश थी। मैं चाहूँगा कि इस ज़िम्न में जो आपके कुछ अशार हैं, अगर वो भी आप पेश करें तो हमारे नाज़रीन तक पहुँचेगी आपकी बात। जी मैं पेश करता हूँ। अभी जो ताज़ा गज़ल अभी आपने जो फरमाया कि तशद्दुद वाला जो है, जी। जी। ये तशद्दुद के जो तशद्दुद या तफक्कुद, या जो कवाफी मैंने इस्तेमाल किए हैं, तरद्दुद वगैरह, जी। ये कवाफी मेरा ख्याल है कि शायद, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूँ कि ये इस्तेमाल ही नहीं हुए, शायद क्योंकि कहने वालों ने बहुत कुछ कह रखा है, जी। इन्हें कहा भी हो, लेकिन मेरी नज़र से गुजरे नहीं है। अच्छा। और शायद मेरा ख्याल है सुहेल भाई आपने नहीं, पढ़ा है, बिल्कुल, पढ़े हैं कि नहीं? मैं खुद यही कह रहा था जब आपसे बात हो रही थी कि ये अशार जो हैं या ये जो काफ़ियाँ, एक तो बहुत मुश्किल है, सीधी सी बात है ना, आम शायर या आम लोगों के हवाले से इसमें वाकई इसमें नगीने परोए देना जो है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। 2+2 4 तो हो सकती है यकीनन कहीं कहीं गज़ल, लेकिन 2+5 कर दिया जाए, 2+2 7 कर दिया जाए, ये कमाल जो है माशाल्लाह आपको आता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप ये गज़ल पेश करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये ये सुहेल भाई, ज़रा नवाज़ी, आपकी बहुत मोहब्बत है आपकी, और मुझे खुशी हुई हुई जी। कि आप अभी मेरी शायरी के हवाले से आपने जो बातें की हैं, जी। इसका मतलब ये है कि आप शेर पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। हाँ, तो असल में मुझे होता खुशी ये, मैं खुशी आपकी ये बात होगी। ये कह रहा था सर भाई, क्योंकि आपका कलाम जो है वो पढ़वाने पे मजबूर करता है, वो हमें कहता है कि हम पढ़ें। क्योंकि जब हम एक शेर पढ़ते हैं और दूसरा शेर पढ़ते हैं और उसमें तसलसल जब नज़र आता है और उसके अंदर ऐसे ऐसे नगीने जब पिरोते हैं आप अशार के, तो फिर दिल चाहता है कि इसको पढ़ा जाए। तो ये आपकी शायरी माशाल्लाह बहुत कमाल है। तो मैं चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना कलाम भी पेश करें ताकि ये हमारे दोस्तों तक मैं पहुँचे। बिल्कुल जी। पेश करता हूँ वही जी। गज़ल जो आप जी। फरमा रहे हैं कि तशद्दुद और तफक्कुद वाली, कि जिनकी तारीख है तशद्दुद की, वाह। जिनकी तारीख है तशद्दुद की, हम्म। उनसे उम्मीद क्या तफक्कुद की। वाह। और वो पसो पेश में रहा मसरूफ, हम्म। वो पसो पेश में रहा मसरूफ, बात मैंने बिला तरद्दुद की। क्या बात है, वाह वाह।
वो पसो पेश में रहा मसरूफ, बात मैंने बिला तरद्दुद की, रात उसकी मुझे जरूरत थी। हाँ। रात उसकी मुझे जरूरत थी वाह। और उसे फिक्र थी तहज्जुद की। आहा, वाह वाह। रात उसकी मुझे जरूरत थी और उसे और उसे फिक्र थी फिक्र थी तहज्जुद की। तहज्जुद। वाह। एक मजमा था मौत पर लेकिन, हम्म। एक मजमा था मौत पर लेकिन, हम्म। जिंदगी थी मेरी तरज्जुद की। आहा, आहा। एक मजमा था मौत पर लेकिन, जिंदगी थी मेरी तजर्रुद की। या आहा। कभी कर मुहासबा अपना, हम्म। या कभी कर मुहासबा अपना, छोड़ दे अब रविश तमर्रुद। वाह वाह। ये लफ्ज कैसे आया हम्म। कि या कभी कर मुहासबा अपना, छोड़ छोड़। दे अब रविश तमर्रुद की, मैंने हाथों में है पहन रखी हम्म। वो मैं। निशानी जो है जमर्रुद की। आहा हा, क्या बात है, वाह वाह मैंने वाह। हाथों में है पहन रखी वो निशानी जो है जमर्रुद की। वाह। और शायरी तो शहर उसी की है, हम्म। दास्तां है मगर तवारुद। क्या बात है, वाह वाह। नाश्ता तो है जिनकी मगर तवारुद। तारीख है तशद्दुद की, उनसे उम्मीद क्या तफक्कुद। अब ये कवाफी जिस वक्त मैं लिख रहा था, मैं सोच रहा था यार ये लोगों को देखे ना, वो चीज जो ज्यादा आम ना हो हम्म। तो लोग पढ़ने से भी कतराते हैं। अब तो पढ़ के सोचेंगे यार ये तो एक ये उनकी समाज पर ग्रह गुजरेगा ना ये जी। तशद्दुद तफक्कुद, ये है क्या चीज, तरद्दुद। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों ने लेकिन पसंद भी मैं किया और कुछ समझता लोगों हूँ ने कहा कि सार भाई, ये जो आपके अशार थे, ये पढ़ने वालों के लिए, जो आगे सीखना चाहते हैं, जो शायरी को समझना चाहते हैं, जिनके लिए ज़ौक़ और शौक़ है शायरी, उनके लिए बहुत कुछ थी ये गज़ल। इसलिए कि इसमें नए नए मज़ामीन भी मिले और नए नए काफ़िये, यानी कि हमारा वाकई ईमान पक्का हो गया कि आते हैं गैब से मज़ामी, ये मज़ामी ख़याल में वाली बात जो थी कि ये गैब से ही मज़ामी आते हैं, कि कोई इस पे काम नहीं करता। मैं चाहूँगा इसी तसलसल से अगर आप वो लबों पर सुर्खियाँ पकड़ी गई हैं वो भी सुना दे, तो फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। मैं वो, हाँ उसमें जो है वो पकड़ी, फिर वो असल में वो हुआ, मैं जी। बताऊं आपको हुआ क्या कि वो हमारे एक दोस्त हैं, हम्म। उन्होंने एक गजल ताजा कही थी, वो मुझे सुना रहे थे। हम्म। तो मुझे जो है वो उसकी बहर समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार कमाल है, आपको समझ में नहीं आया। मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आया हम्म। आया कि क्या कौन सी बहर है। बहरहाल मुख्तसर ये कि फिर मैंने मैसेज में उनको कहा कि हाँ भाई बहर मैंने पकड़ ली है। अच्छा। हाँ। तो बस वो वहां से जो है मेरे जहन में ख्याल आया कि यार ये पकड़ने को पकड़ी, और ये जो है हाँ। इसको अगर रदीफ बनाकर शेर लिखे जाए हाँ। तो कैसा रहेगा। मैं वाह। आपको वो, अभी आपने कुछ शेर भी पढ़े थे उसके, जी। वो गजल थी पकड़ी जिसकी रदीफ है, जी। वो मैं पेश इरशाद। कि जब नई कोई नौकरी पकड़ी, वाह। जब नई कोई नौकरी पकड़ी, हम्म। अपनी तनख्वाह पेशगी पकड़ी। वाह। जब नई कोई नौकरी पकड़ी, अपनी अपनी तनख्वाह तनख्वाह पेशगी पेशगी पकड़ी, पकड़ी। उसने पहले तो शायरी पकड़ी और फिर उससे अफसरी पकड़ी। वाह वाह। ऐसा होता है ना, आपने जी, देखा होगा कुछ लोग बिल्कुल कहते हुआ हैं है जनाब, बिल्कुल वो हुआ है शायरी ऐसा। के शरीफ है, हाँ। जबकि हमारा मसला ये नहीं है। खैर, हाँ। और शेर है कि रास्ते तो बहुत से थे लेकिन, हम्म। रास्ते तो बहुत से बहुत थे। से थे लेकिन, हम्म। मैंने सीधी तेरी गली पकड़ी। आहा हा। क्या बात। रास्ते तो बहुत से थे लेकिन, मैंने मैंने सीधी सीधी तेरी तेरी गली गली पकड़ी। पकड़ी। मौत से कोई पूछता ही नहीं, हम्म। मौत से कोई पूछता ही नहीं, वाह। रोज जाती है जिंदगी पकड़ी। आहा हा, क्या बात है, वाह मौत वाह। से कोई पूछता ही नहीं, रोज रोज जाती है जाती है जिंदगी जिंदगी पकड़ी। पकड़ी। उसको छूकर मुझे लगा ऐसा, हम्म। उसको छूकर मुझे लगा ऐसा, जैसे मैंने हो रोशनी पकड़ी। आहा हा। वाह। छूकर मुझे लगा ऐसा, जैसे मैंने हो रोशनी पकड़ी। हम्म। एक रहजन ने रहबरी सीखी, आहा हा। एक रहबर ने रहजनी पकड़ी। क्या बात है, वाह वाह। फिर एक पढ़िएगा रहजन सादगी ने से। रहबरी सीखी, हाँ। एक रहबर ने रहजनी पकड़ी।
वो जो हाँ अब तक नहीं हुई उससे हाँ, अपने सर वही पकड़ी। वाह, फिर पढ़िएगा भाई। वो जो अब तक नहीं हुई उससे वाह, आज उसने सर वही पकड़ी। हाँ 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 हाँ। अब तक वो हुई जो, नहीं है वही। वो जो अब तक नहीं हुई उससे बात उसने शहर वही पकड़ी, जब नई कोई नौकरी पकड़ी, हम्म, अपनी तनख्वाह पे। अच्छा, ये बहुत वैसे आपको ये भी बहुत अंदाजा खूबसूरत। होगा कि आपको, वो लोग आपने जो एक ज़मीन पकड़ी, बहुत खूबसूरत, और उसके अंदर आपने इतने अच्छे अशार आपने पेश किए। इसमें एक माशरे का कर्ब भी नज़र आ रहा है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप आम आदमी हैं, से जुड़े हुए आदमी हैं, आप वो शायर हैं जो आम लोगों के दरमियान रहते हैं। तो क्या ये ऐसा फ़र्क होता है कि आप ज़्यादा हसास हैं, आम लोगों के दरमियान रहते हैं, आपकी शायरी में वो रंग इसलिए नज़र आता है, या कोई भी हसास हो सकता है किसी के बारे में? इस शायर देखें इंसान तो मैं तो सबको कहता हूँ सभी हसास हैं। हम्म कुछ लोग अपने मतलब उसका इजहार कर देते हैं जो महसूस करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। हम्म तो हसास तो सारे ही होते हैं। कुछ बस ये है कुछ ज्यादा लोग ज्यादा हसास होते हैं, कुछ कम होते हैं, ये फर्क जरूर है। हम्म तो हो सकता है कि मैं बहुत सी ऐसी चीजें जो दूसरे लोग या इस चीज को महसूस नहीं करते हैं या नहीं लिख पाते हैं, हम्म तो मैं लिख देता हूँ। ये मुमकिनात में से हो सकता है, वरना तो लिखने वाले आपको आप देखते हो बहुत बेशुमार लिखने वाले हैं और लिखने वालों ने लिखा भी है। हम्म। ये मेरा ख्याल है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, अभी तो देखे ना, एक एक इसी में एक मिसरा शायद बन जाएगा कि हसास तो सारे होते हैं। तो बात तो फिर आप यहाँ से भी निकल आएंगे इस पे भी। लेकिन अच्छा, एक सवाल मैं, क्योंकि मुझे एक ब्रेक पे जाना है, तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक हमारे यहाँ माहौल था, मैं ये खुद, सत्य सेल भाई, आपकी ना आवाज बहुत मुझे झुकना पड़ रहा सुनने जी, के। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ कि एक आवाज बहुत। अमूमन हमारे यहाँ इस तरह होता है कि हम जब ख़ासकर पाकिस्तान में थे, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बैठते थे मुख्तलिफ़ जगहों पे, और चाय की दावत भी चल रही होती थी और शायरी भी हो रही होती थी। वहाँ से कुछ हमें नई चीज़ें मिला करती थी, वहाँ से नए अशार मिलते थे, नए मज़ामीन मिलते थे, नए दोस्त मिला करते थे। तो क्या आप उन महफ़िलों का हिस्सा रहे हैं? उन महफ़िलों में आपने बैठक हुई है जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है? ये जरा सुहेल भाई, वो बात ये है कि मैं तो आज भी जो है, हुँ, आज भी मैं किसी पठान के होटल पे बैठता हूँ, हुँ, वहाँ अपने चंद दोस्त जमा कर लेता हूँ। वाह! हफ्ते में एक दफ़ा ऐसा होता ज़रूर है हाँ, कि मैं किसी भी होटल में बैठ जाता हूँ 2-3 घंटे के लिए, और हाँ, कुछ दोस्त ऐसा आ जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे बताऊँ कि जिस वक्त मैं सक्खर में रहा करता था, हुँ, आप आपको तुमको मालूम होगा कि मैं खैरपुर और सक्खर से जी, मेरा ताल्लुक है। जी, जी, तो सक्खर में जिस वक्त मैंने शायरी का आगाज किया है, ये 82-83 की बात है, उस वक्त सक्खर में एक कैफे होता था, कैफे बरसात के नाम से। अच्छा, तो मैं कैफे बरसात में भी बैठा करता था। हुँ, और उसके अलावा वहाँ से जब कराची आया, तो कराची में मेरी रिहाइश यहाँ मॉडल टाउन मलिर में है। जी, तो यहाँ पर एक घाटी होटल था, हुँ, बल्कि अब भी है वो, अब ज़रा तब्दील हो गया है, वहाँ भी मेरी बैठकें रहीं। हुँ, बल्कि मलिर के शायरों के साथ अंजुम रहमानी वगैरह थे, इम्तियाज सागर बनू थे, खालिद, बहुत से लोग थे यहाँ पे, हुँ, तो उनके साथ वहाँ बैठकें रहीं मेरी। मैं आप देखेंगे मैं जहाँ भी गया, मैं दुबई गया, हुँ, तो दुबई में एक जिलानी होटल था, मैंने ये बैठक वहाँ भी लगाई। अच्छा, हालांकि दुबई वगैरह में ऐसी चीजें आपको पता होगा, वहाँ कोई इस तरह नहीं है। हुँ, मैं जिलानी होटल पे शाम को बाद होगा जब मुझे वक्त मिलता था, हुँ, मैं जिलानी होटल पे जाके बैठ जाया करता था। और वहाँ 2-4 लोग इस तरह यानी वही जिन्हें आप कह लें कि वो अहले ज़ौक़ या अदबी जो लोग होते हैं, उन्हें ज़ाहिर है मालूम चल गया था तो वो आ जाते थे, हुँ, और वहाँ हमारी गैदरिंग रहती है। और इस वक्त भी जो है हुँ, कराची में, इस वक्त भी गुलशन इकबाल में एक होटल है कैफे मुनाबी के नाम से। जी, काफ़ी नाबी, मैं अक्सर वहाँ अपने दोस्त काशिफ गायर के साथ वहाँ बैठता हूँ। और या एक मराबा होटल है ये तारीकोट के पास, हुँ। वहाँ बैठ जाता हूँ। अच्छा, तो तो ये तो मेरा बैठकें असल में मेरी मैं की आपसे जा रही जो हैं, और यहाँ पे जो लोग आते भी हैं। हम लोग अपनी जो हमारी गुफ्तगू होती है, हम उससे जो है बहुत कुछ जो है नताइज निकालते हैं, बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से सीखते हैं। जी, ये सहार भाई, असल में ये आपसे जो गुफ्तगू है, ये अब हम उस माहौल में आ गई, हम उसकी गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाल्लाह हमारी आपसे। छोटे से हमें ब्रेक पे जाना है। दोस्तों, हमारे साथ
सहर ताब रूमानी साहब मौजूद हैं। हम बिल्कुल आम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शेर से जुड़ी, हम आम माशरे से जुड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। हमारे दरमियान सहर ताब रूमानी साहब मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत ज़मीनों में, मुनफ़रिद ज़मीनों में, मुनफ़रिद रदीफ़ों के साथ, मुनफ़रिद काफ़ियों के साथ अपनी गज़ल कहते हैं। छोटी बहर में बहुत शानदार इनकी गज़लियात हमने पढ़ी हैं पिछले दिनों। अभी एक शेर पढ़ूँगा, फिर उसके बाद मैं इनको अपने साथ दोबारा दावत दूँगा कलाम सुनाने की। देख इन खुश्क पात से मत खेल, मुझ में कायम सबात से मत खेल। मैंने महमूद से कहा भी था, दिल के हर सोमनाथ से मत खेल। मेरे दरमियान मौजूद हैं मेरे मेहमान सहर ताब रूमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सहर भाई। शेर भाई, ये जो शेर आपने सुनाया है, ये सुना देता हूँ मैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि ये गज़ल आप सुनाएं ताकि हमारे नाज़रीन तक आपकी आवाज़ में पहुँचे। मतलब है कि देख इन खुश्क पात से मत खेल, आहा, देख इन खुश्क पात से मत खेल, मुझ में कायम सबात से मत खेल। वाह वाह, देख इन खुश्क पात से मत खेल, मुझ में कायम सबात से मत खेल। मैंने महमूद से कहा भी था, दिल के हर सोमनाथ से मत खेल। क्या बात है, वाह। मैंने महमूद से कहा भी था, दिल के हर सोमनाथ से मत खेल। जिंदगी को समझ फकत फुटबॉल, जिंदगी को समझ फकत फुटबॉल, तो कभी इसको हाथ से मत खेल। आहा हा, आहा, कैसा सादगी से फलसफा बयान किया है भाई, वाह। बहुत शुक्रिया। तू कभी इसको हाथ से मत खेल, और खेल को खेल ही समझ प्यारे। खेल को खेल ही समझ प्यारे, इस कदर एहतियात से मत खेल। खेल को खेल ही समझ प्यारे, इस कदर एहतियात से मत खेल। मैं तेरा सर न फाड़ डालूं कहीं, या मेरी नफ्सियात से मत खेल। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने। मैं तेरा सर न फाड़ डालूं कहीं, या मेरी नफ्सियात से मत खेल। अपनी सब खामियां नजर में रख, अपनी सब खामियां नजर में रख, दूसरों की सिफात से मत खेल। वाह वाह, अपनी सब खामियां नजर में रख, दूसरों की सिफात से मत खेल। ये एक शेर देखिएगा, ये हमारे यहाँ ये आ गया, मुझे ख्याल पता नहीं कहाँ से। कि दाद मत दे खराब शेरों पर, वाह। दाद मत दे खराब शेरों पर, खूबरू शायरा से मत खेल। वाह 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 वाह, क्या कह रहे। दाद मत दे खराब शेरों पर, खूबरू शायरा से मत खेल। देख इन खुश बात से मत खेल, मुझ में कायम सबात से मत खेल। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। ये गजल मैं आपको डिफरेंट काफियों में सुनाता हूँ, इरशाद। और इसका मतलब जो है वो ऐसा है कि बाज़ लोग आपने देखा होगा कि मुशायरों में, मैं देख रहा हूँ आज, मुझे भी कोई 30-35 साल होगा मुशायरे पढ़ते हुए। मैं देख रहा हूँ कि वो 30 साल से वो 2-4 गजलें हैं उनके पास, वही शेर सुनाते हैं। जी, ये अलमिया है, आपने खुद भी महसूस किया होगा जी। और हमारी तो ये आदत है, हम किसी मुशायरे में जाते हैं तो वो जो गजल नहीं गई होती है हम कोशिश करते हैं वो सुनाएं। तो ऐसे ही लोगों का ख्याल जहन में आया था, हाँ, कि लिया माहौल सारा जांच मैंने, वाह। लिया माहौल सारा जांच मैंने, वही गजलें सुनाई 5 मैंने। वाह वाह वाह, क्या कहने। माहौल सारा जांच मैंने, हाँ, वही गजलें सुनाई 5 मैंने। गुजारी उम्र आतिश दान में, और गुजारी उम्र आतिश दान में, और चबाए जिंदगी भर कांच मैंने। आय आय आय, वाह। गुजारी उम्र आतिश दान में, और चबाए जिंदगी भर कांच मैंने। तुम्हारी रूह तक जल जाए शायद, बढ़ाई जिस्म की गर आंच मैंने।
वाह 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 वाह। सारी रूह तक जल जाए शायद, बढ़ाई जिस्म की गर आँच मैंने, समंदर जब डुबो पाया नहीं तो, हम्म। उतारी दश्त में फिर लांच मैंने। हाँ 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 हाँ, क्या समंदर जब बात है। डुबो पाया नहीं तो, उतारी दश्त में फिर लांच मैंने, मुझे करना था इस्तकबाल अपना, हम्म। मुझे करना था इस्तकबाल इस्तकबाल अपना, अपना। छाए रास्ते में कांच मैंने, हाँ हाँ हाँ। कि दुनिया कब सदाकत मानती थी, वाह। कि दुनिया कब सदाकत मानती थी, सो लिखा झूठ ही को सांच मैंने। आहा आहा। कि दुनिया कब सदाकत मानती थी, सो लिखा झूठ ही को सांच मैंने, कजी है तो यही है एक मुझ में, हम्म। कजी है तो यही है एक मुझ में, नहीं रखी किसी से टांच मैंने, नाच मैंने, वाह। क्या माहौल सारा जांच मैंने, हाँ। वही गजलें सुनाई पांच मैंने। क्या आपने वाह। देखा होगा बस वो लोग जो 5 दिन का गजलें हैं 5 7 वो सुनाते रहते हैं शहरों में बस। हम्म। अच्छा, इससे एक सवाल उभरता है मेरा, जो बड़ा वैलिड भी शायद हो। आप दुबई में रहे बहुत अरसे, आप लगभग कोई आपने बताया 7 8 साल वहाँ रहे, वहाँ नहीं मुशायरों। 13 साल में। 13 साल रहे, और वहाँ जो है बहुत बड़े पैमाने पे मुशायरे सलीम जाफरी साहब मरहूम मुनक्किद किया करते थे। उसके बाद अब बहुत बड़े पैमाने पे मुशायरे मुनक्किद होते, तो वहाँ आपने कुछ मुशायरों में शिरकत की? जिस वक्त मैं दुबई गया हूँ उस वक्त सलीम जाफरी साहब का तो इंतकाल हो चुका था। अच्छा। एक मुशायरा उनकी बेगम ने, शाहिदा जाफरी मरहुमा, उनका भी इंतकाल हो चुका है। जी। उन्होंने एक मुशायरा किया था, वो मैं उस वक्त नया नया दुबई गया था उस वक्त की बात है। उसके अच्छा। बाद तो फिर वो मुशायरे सलीम जाफरी साहब वाले हुए नहीं वहाँ। जी और बल्कि वहाँ एक, आप जानते होंगे उन्हें, जहुरुल इस्लाम जावेद जी साहब। जी बिल्कुल जी। जहुरुल इस्लाम जावेद साहब ने वहाँ जितने मुशायरे किए, हम्म। यानी अगर मैं 12 13 साल वहाँ रहा तो उनके मैंने 12 13 जो मुशायरे थे हर साल के वो हुआ करते थे। तो जहूर भाई, वो भी आलमी नौयत के मुशायरे होते थे, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो है मैंने शिरकत की। और जहूर जहूर भाई की मोहब्बतें हैं कि उन्होंने मुझे अपने हर मुशायरे में शिरकत का मौका दिया। तो आप क्या समझते हैं इन तो मुशायरों के ज़रिए आपका या दूसरे लोगों का शौरा का जो कलाम पहुंचता है, वो अच्छा ज़रिया होता है? ज़ाहिर है मुशायरे तो अच्छा ज़रिया होते हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि वही पुरानी 5 गज़लें बहुत से लोगों को हम ये देखते हैं कि वही सुनाते रहते हैं, तो ये फिर वो फ़ायदा ले जाते हैं, क्योंकि होता ये कि वो लोग फरमाइश करते हैं वही गज़ल सुना दीजिए जनाब, जबकि आप जब नई गज़ल सुना रहे होते हैं तो फिर मसला होता है। ये मैंने एक प्रोग्राम में देखा भी था कि अमजद इस्लाम क़तील शिफ़ाई साहब उस प्रोग्राम में आए, और उससे पहले बहुत से बड़े बड़े शौरा अपना कलाम सुना रहे थे, और ज़ाहिर है वो फरमाइशी कलाम उनसे कहा जा रहा था और वो सुना रहे थे। उसके बाद क़तील शिफ़ाई आए तो वो थोड़े से बरहम भी थे, वो कहने लगे भाई मैं तो हर मुशायरे में एक नई गज़ल पेश करता हूँ, हालांकि मुझसे बहुत सी फरमाइशें की गई हैं। तो ये एक मयार बनता भी है, लेकिन लोग क्या करें, वही पुरानी गज़लें सुनानी पड़ती हैं। नहीं तो वो उनको चाहिए ना, देखें फरमाइश तो एक अलग चीज़ है ना, आप मतलब मुझसे भी होती हैं। हम्म। जैसे मैंने अभी आपको शेर सुनाया था, वो बात दिल की थी दिल से हो जाती, हम्म। बीच में तुम दिमाग ले आए। ये गजल की फरमाइश मुझसे अक्सर लोग करते हैं, हम्म। इसकी भी करते हैं। या ये गजल मेरी और है, उस फूलों की लड़ाई लड़ रहा था, हम्म। मेरे पेशे नजर दुनिया नहीं थी, वो गजल भी है। हम्म। और गजलें भी हैं। मैं, ठीक है अगर कोई फरमाइश करता है वो सुना दें, लेकिन आप मतलब कोशिश करें कि वो जो ताज़ा गजलें हैं, मतलब मेरी हम्म। अपनी कोशिश रही होती है कि जो नहीं, ताज़ा बहुत अच्छी गजलें हैं बात ना। है, ये बिल्कुल होना देखिए भी यही होता क्या चाहिए। फील है कि हम्म। लोग जो है ना वो असल में रिस्क लेते नहीं है। वो हम्म। समझते हैं कि यार ये कहीं ऐसा ना हो कि यार वो गजल जो है वो ना हमारी पिट जाए चले वहाँ नहीं, पे, हाँ। बेचारे में ना कोई पसंद नहीं। तो जी। वो जो आजमाई हुई गजलें होती है ना, वो उन्हें ही पढ़ते हैं। अच्छा मेरा ये मसला नहीं है ना, मतलब मैं सोचता हूँ कि भाई अगर पसंद नहीं करेंगे ठीक है, ना करें, हम्म। मैं अपनी क्या बात तो होगा। कह दूं, आप नई क्या गज़ल पता, तो सुना पसंद तो दूं मैं। करेंगे, दाद नहीं देंगे, तो हम्म। दाद तो वैसे भी हमारा मसला है नहीं। सही। मैं तो इसलिए जो है वो कोशिश करता हूँ कि अच्छा, ये ज्यादा एक गजलें, अगर कोई आपने फरमाइश करते तो वो एक अलग। एक ऐसी बात कह दी जो मैं समझता हूँ आइंदा लिखने वालों के लिए, जो नौजवान लिख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात आपने कह दी, कि अगर किसी शायर का दाद मसाला ना रहे तो फिर वो हुनर के ऐसे ही फूल खिलाता है, जैसे मेरा दोस्त सहरताब रुमानी खिला रहा है। तो आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है, मैं समझता हूँ दोस्तों को। मैं तो यही समझता हूँ कि मैं, मतलब आप अपना शायरी करते हैं ना, आप आपकी शायरी में खुद एक पैगाम होता है। हम्म। वो आप जो कुछ नया लिखते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाएं।
अब अगर कोई फरमाइश करता है उसकी फरमाइश पूरी कर दें उसको। अब देखिए यहाँ तो मसला ये है कि आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे आजकल तो आज के तो मसाइल ये अलग हैं। वो तो हम्म। इतने सारे शायर हैं, बल्कि वो लोग भी शायर हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है अभी, हाँ हाँ, सही बात है। शायर बन गए हैं। जी। लेकिन जो है वो भी शायर अपने आप को मतलब अपने आप को उनका उनके ख्वाहिश है कि लोग उन्हें ये कहें कि हाँ आप भी शायर हैं, हम्म। और वो मतलब उनको मान लिया जाए। हाँ हालांकि बिल्कुल। वो कहीं अभी रजिस्टर्ड नहीं है, और हम्म। ना वो कोई शायरी जो है वो इतनी अच्छी करते हैं। ये भी आपने आपके सामने, आप फेसबुक पे खैर भरी हुई है, जी आप जी देखते जी होंगे। जी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं लोग ये समझेंगे शेर साहब अपने आप को क्या समझ रहा है। मतलब मैं तो खुद भी अपने आप को मैंने हमेशा यही कहा है। हम्म। मैंने अभी इतनी बड़ी बात कह दी ना कि यहाँ तो वो लोग जो भी शायर जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, हम्म। वो भी अपने आप को कहते हैं कि उन्हें मान लिया नहीं, जाए। असल में हुआ ये यही बात है सर भाई, जो मैं ये है कि मैं क्लियर कर दूं हम्म। कि मैंने आज तक अपने आप को कभी ये नहीं कहा कि मुझे शायर मानो, हम्म। और ना मेरा ये भी मेरा मसला नहीं है। हम्म। मेरा काम जो है ना वो शेर लिखना है बस। हम्म। नहीं, ना आपने सही मुशायरे बात पढ़ना कही, है। क्योंकि असल में आज के दौर में जो नौजवान नस्ल है या जो लोग लिख रहे हैं, बल्कि नौजवान क्या, बहुत से ऐसे लोग जो रिटायरमेंट के बाद भी शायरी शुरू करी है जिन लोगों ने, उनके मसाइल मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ जुदा है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, कॉल लेते हैं, कॉल में हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं क्या बात होती है उनसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी जी। सुहेल भाई, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से मैं सुनती हूँ। जी। और इस मुल्क में रहते हुए हमें बहुत कम ऐसे प्रोग्राम सुनने में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। तो अपनी मतलब शायराना जो हमारी तिश्नगी होती है, जी। तो वो काफी हद तक मतलब पूरी होती है इधर से। तो आज जो आपके माशाल्लाह शायर जो मौजूद हैं, ये ऑनलाइन आप लेते हैं तो अक्सर बहुत वो गड़बड़ होती है सुनने में भी, जी। मगर फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह काफी समझ आती है। और आज के जो शायर हैं, जी। इन्होंने अपनी एक गजल सुनाई है जिसका दूसरा मिसरा जो है वो ये था कि चबाए उम्र भर कांच मैंने, वो अगर एक दफा फिर दोहरा दें, क्योंकि आहा, मैं लिख लेती होती हूँ जब मुझे क्या बहुत बात है, अच्छे कोई क्या बात है। मतलब शायर लगते हैं तो उनको मैं नोट कर लेती हूँ। तो प्लीज माशाल्लाह आपकी काविश बहुत अच्छी है, और आप बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको इसका सिला दे। तो बहुत मैं अपने सारे काम का छोड़ के ट्यूसडे में बैठ जाती हूँ घंटे के लिए। तो बहुत शुक्रिया बहन, ज्यादा आप मुझे ना ज़रूर इनका कलाम और सुनिएगा साहर साहब का। अभी मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो चबाए उम्र भर कांच मैंने वाली जो अशार थे दो एक, वो ज़रूर सुना दें, और फिर इनसे हम कुछ और भी सुनते हैं। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। जी साहर भाई, आपने देखा एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थी यहाँ बरतानिया लंदन से, और वो उनकी फरमाइश थी कि वो जो आपने चबाए उम्र भर कांच मैंने वाले जो अशार थे दो, ख़ास करके ये शेर ज़रूर सुना दें दोबारा। जी बहुत शुक्रिया। वो शेर मतलब था कि लिया माहौल सारा जांच मैंने, वाह। लिया माहौल सारा जांच मैंने, वही गजलें सुनाई पांच मैंने। वाह। गुजारी उम्र आतिश दान में, और हम्म। गुजारी उम्र आतिश दान में, और चबाए जिंदगी भर कांच मैंने। क्या बात है, क्या बात है। समंदर जब कभी पाया नहीं तो हम्म। उतारी दश्त में फिर लांच मैंने। वाह, क्या बात है। अच्छा, आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि क्योंकि छोटी बहर में आपने बहुत कमाल की गज़लें कही हैं, तो अगर चंद गज़लें छोटी बहर में हमें सुनाएं ताकि हमारे नाजरीन तक ये कलाम और भी पहुँचे। और आपने देखा कि लोग आपकी गज़लियात लिख भी रहे हैं, हमारे ऐसे भी कुछ क़ारीन नाजरीन हैं और बहुत करम फरमा हैं जो हमारे प्रोग्राम्स पर अपने नोट्स भी लिखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी कुछ गज़लियात और आएँ तो हमारे नाजरीन इससे भी महजूज़ होंगे। छोटी बहर में तो जाहिर है, मैं तो बल्कि मेरा तो 90% कलामी जो है वो छोटी बहरों में है, जी 80%। जी तो बाद लोग तो मुझे याद आया कि छोटी बहर पर अभी आपने कहा तो मुझे याद आया कि कुछ लोग तो कहते हैं वो छोटी तमील बहर में शेर ही नहीं लिख सकता। अब जो कुछ नहीं कर सकते वो फिर ये इल्जाम लगा देते हैं भाई वो तो शेर लिखना आता ही नहीं, छोटे तमील बहर में शेर लिख ही नहीं सकता वो। अच्छा भाई ठीक है, नहीं लिख सकते। अच्छा नसीम, मेरा एक आप बताऊं सुहेल भाई आपको कि अच्छा अब आपसे खुल के बात हो रही है, मुझे मजा आ रहा है जी। कि मुझे पता नहीं क्या वजह है हम्म। कि शेर जो है ना वो यानी छोटी बहरी में अच्छा लगता है। पर अगर दिल तबीयत दिल बहर पे में मैं असर शेर करता लिखवा है ना, देता हूँ, मुझे उतरता है लगता है दिल जैसे पे। नस्र लिखी हुई जी। है, जैसे कोई नस्र लिखी हुई है, वो शेर है। मतलब वो मेरा जहन उसको मानता ही नहीं है वो हम्म। शेर है। हम्म।
तो इस ये वजह भी मेरी कि मैं मतलब मुझे वो शेर अच्छे लगते नहीं है तमीर बहरा। जी, मैं बहरा आपको शेर सुनाता हूँ इरशाद। क्योंकि कि और कि ये जो सीना फिगार बंदे हैं, हाँ 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 हाँ, सब तेरे जानिसार बंदे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो ये तो जो रहता है कुछ दिमाग खराब, हाँ, वरना हम खाकसार बंदे हैं। क्या बात है भाई, वो दोनों तो शेर फिर रहता है पढ़िएगा। वरना हम खाकसार बंदे हैं। हाँ हाँ पर तेरे जैसा नहीं कोई खालिक, हाँ, मेरे जैसे हजार बंदे हैं। क्या बात है, वाह वाह, क्या हम का शेर ले आए, वाह वाह, क्या खूब है। तेरे जैसा नहीं कोई खालिक, बहुत शुक्रिया। वाह। मेरे जैसे हजार बंदे हैं, हम्म और खिदमत खल्क हम नहीं करते, हम्म तहज्जुद गुजार बंदे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात ये है, मतलब कैसा नहीं खूबसूरत करते, तंज है। हम तहज्जुद गुजार बंदे हैं। वाह। और देख ले ये सलूक और हमसे, हाँ। देख ले ये सलूक और हमसे, तेरे बाएतबार बंदे हैं। वाह देख ले ये सलूक और हमसे, तेरे बाएतबार बंदे हैं। इनमें बंदा नहीं है कोई सहर, हाँ, कहने को बेशुमार बंदे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जो सीना फिगार बंदे हैं, सब तेरे जानसार बंदे हैं। मैं आपको अब गजल, जब आप कह रहे हैं छोटी बहरों में, तो आपको आपने वो जो गज़ल अभी कहा कि दुबई में आपने फरमाइश वहाँ पे भी होती थी, यहाँ भी आपसे फरमाइश होती है, तो मेरी भी फरमाइशें आपकी वही दो गज़लें भी थीं, वो भी आप ज़रूर, अगर आप ने निकाली हुई हों तो वो भी ज़रूर सुनाइएगा। हाँ, वो एक गजल है वो, उसमें तो वो एक शेर पे वो जो कि मैंने सुनाया था, वो कहते हैं वो माफ, बस वही शेर पढ़कर मुझे कहते थे यार वो गजल सुनाइए। तो उसके कुछ शेर मुझे याद है कि मैं कदे से अयाग ले आए, आहा। मैं कदे से अयाग आयाग ले ले आए, आए। हम भी अपना सुराग ले आए। वाह वाह। और कुछ नहीं बस तुम्हारी महफिल से हम्म। बदगुमानी के दाग ले आए। आहा हा हा हा, वाह वाह वाह। कुछ नहीं बस तुम्हारी महफिल से बदगुमानी के दाग ले आए। हम्म। बात बीती थी दिल से हो जाती, हाँ। बीच में भाग ले आए। वाह 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 बात वाह। बीती थी दिल से हो जाती, बीच में तुम दिमाग ले आए। पान आए दिल में रोशनी के लिए, उस हम्म। गली से झाँक ले आए। वाह हा हा। निकल के हिसारे जहाँ से शहर, जिंदगी में फराग ले आए। आहा हा। आहा हा। सुहेल अच्छा, भाई ये दो इसमें चार भी शेर आपका जो ये तजुर्बा देखें। था, मतलब देखें, ये भी आपकी बहुत मशहूर तरीन गज़लों में से गज़ल है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर भी आपका काफ़िया बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर जो लोग ये इस बात पे कमेंट करते हैं कि छोटी बहर में कह रहे हो और बड़ी बहर में कहो तो जाने, उनसे ये भी पूछना चाहिए कि छोटी बहर में इस कदर मुश्किल काफ़िया निभाना वो किस कदर मुश्किल काम है। यानी कि ये कोई आसान बात नहीं है कि आप ये अयाग और फराग और दाग के जो आप काफ़िए लेकर निकाल के लाए हैं और उसको इस तरह निभाया है कि आहंग के साथ। मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गज़ल थी आपकी। बहुत शुक्रिया। ये देखें कुछ शेर देखेंगे, ये अभी गजल आपने शायद पढ़ी भी होगी जी। कि इबरत का निशान हो रही थी, आहा हा हा। इबरत का निशान हो रही थी। निशान हो रही थी, बस्ती वीरान हो रही थी। आहा। इबरत का निशान हो रही थी, बस्ती वीरान हो रही बस्ती थी। वीरान हो रही थी। सब अपने नोट गिन रहे थे, वाह सब अपने नोट गिन रहे थे, वाह। मगर की अजान हो रही थी। हाय 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 हाय, फिर सब पढ़िएगा अपने भाई। नोट गिन रहे थे, मगरिब की अजान हो रही थी। वाह। उसका भी जिस्म नींद में था, आहा। उसका भी जिस्म नींद में था, वाह। मुझको भी थकान हो रही थी। आहा हा। वाह वाह। उसका भी नींद में था, मुझको भी थकान हो रही थी। हम्म पहले खामोश थे मगर अब हम्म। गजबर की जबान हो रही थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। यानी मेरी ये लामकानी हाँ। मेरा ही मकान हो रही थी। वाह 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 वाह। वाह वाह तो वाह। ये बस इस गज तरह भर के की जबान वाला शेर फिर सुनाइएगा जनाब। कौन सा वाला है? गज भर की जबान हो रही थी। हाँ, पहले खामोश थे मगर अब हम्म। गजबर की जबान हो रही थी। वाह वाह वाह। सब अपने नोट गिन रहे थे,
हाँ, मगरिब की अजान से। क्या बात है, क्या बात है। होता ये है कि वो, आप कभी देखें कि शाम को दुकानदार जो होते हैं वो बिल्कुल। अपने नोट गिन रहे होते हैं, और अच्छे खासे मैं देखता हूँ वो जो लोग नमाज पढ़ने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन मगरिब के वक्त अपना वो नोट गिन रहे होते हैं अपने गले पे बैठे हुए, हुँ, और वो नमाज उसको जो है मौकूफ करते हैं, जी। अपना हिसाब किताब करने के बाद फिर जाते हैं नमाज पढ़ने। सार भाई लेकिन कुछ आपकी लोग ऐसे गज़ल भी जो जो है, पाबंदी हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर नहीं, रहा हूँ। आपकी गज़ल जो है वो आम माशरे से जुड़ी हुई गज़ल है। आप जो आम मसाइल हैं, आम परेशानियाँ हैं, आम खुशियाँ हैं, उनका तज़किरा करते हैं अपने अशार में, ये हमें साफ़ नज़र आ रहा है। और मैं चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास वक्त की क़िल्लत है, वक्त बहुत कम है, तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कलाम सुन सकूँ। अब मेरे पास लगभग कोई 4-5 मिनट है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी अच्छा आपने अब तक इतने खूबसूरत कलाम सुनाया है, और आप इसी का तसलसल जारी रखें, ताकि हमारे नाज़रीन तक आपका कलाम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अच्छा, मैं आपको कुछ अपनी जो गज़लें मुझे कुछ पसंद है वो सुनाता हूँ। तो प्लीज़, ज़रा प्लीज़, मैंने ज़रूर, ज़रूर। मैंने सुना दी जो ताज़ा गज़लें थी सब। जी, एक दो गज़लें मैं सुनाता हूँ आपको जो पुरानी है लेकिन मुझे अच्छी लगती है। इरशाद। कि बात सुलझाकर जो उलझाई गई, वाह! बात सुलझाकर जो उलझाई जो गई। उलझाई गई, यार इस चक्कर में दानाई गई। वाह! वाह! बात सुलझाकर जो उलझाई गई, यार इस चक्कर में दानाई गई। हुँ, और एक सदाए कुन थी गूंजी और फिर, वाह! एक सदाए कुन थी गूंजी और फिर, एक पल में सारी यकजाई गई। आहाहाहा! वाह! एक सदाए कुन थी गूंजी और फिर, एक पल में सारी यकजाई गई। आंख को फिर ताक में रखा गया, हुँ, ख्वाब को जंजीर पहनाई गई। वाह! आंख को फिर ताक में रखा गया, वाह! ख्वाब को जंजीर पहनाई गई। वाह! तुझसे मिलकर भी खला कायम रहा, हाँ, तुझसे मिलकर भी खला कायम रहा। हाँ, मैं ये समझा था कि तन्हाई गई, वाह! तुझसे मिलकर भी खला कायम रहा। मैं ये समझा था कि तन्हाई गई। और वाह! बात ये थी, बात कुछ भी थी नहीं। हुँ, बात ये थी, बात कुछ भी थी नहीं। बात ये है, बात फैलाई गई। वाह! वाह! बात ये थी, बात कुछ भी थी नहीं। हुँ, बात ये है, बात फैलाई गई। कत्ल करके रूह को मेरी सहर, हुँ, कत्ल करके रूह को मेरी सहर, लाश मेरे सामने लाई गई। क्या बात है, क्या बात है! बहुत खूब, बहुत ये खूब। गज़ल मुझे तो अच्छी मतलब सार लगती है, भाई, मैं आपका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। आपने मेरे साथ इस महफ़िल में शिरकत फ़रमा कर जिस तरह के अशार आपने पेश किए, मेरे पास सिर्फ़ 1 मिनट है। मैं चाहूँगा कि 1 मिनट में अगर आप कोई बात कहना चाहें, कोई शेर कहना चाहें, यूके यानी कि यूके के कोई नाज़रीन से नहीं कोई है बात तो कहना सुहेल चाहें। भाई, आपसे मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा गुफ्तगू करके, और मुझे बड़ा मज़ा आया, यकीन कीजिए। जी। मैं तो सोच रहा था कि कहीं लाइट ना चली चली जाए, और ये क्योंकि इसमें माइक का भी प्रॉब्लम थे, आपकी आवाज़ शुरू में अभी कुछ जी, बेहतर हुई है। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह मुदल्लिल बात हुई, हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। आप यूके के नाज़रीन जो थे बरतानवी शहरियों ने ख़ास करके बहुत इसको पसंद किया, आपकी इस कलाम को। नहीं, और मेरा सबको, सबकी खिदमत में मेरा आदाब, मेरा सलाम कहिए सबको, और सलामत रहें सब सुनने वाले, और बल्कि फेसबुक पे शायद लोगों ने देखा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सहर भाई, ये प्रोग्राम फेसबुक पे मौजूद है। आपके अशार जो थे वो हमारे दिल पे उतर रहे थे, और क्यों ना उतरते, इतनी सादगी, इतनी सलासत और इतना आसानी से आपने मसाइल को बयान किया है कि हम समझते हैं कि आज के दौर में इस किस्म के अशार की ही ज़रूरत है। जैसे कि आपने कहा, बात दिल की थी, दिल से हो जाती, बात दिल की थी, दिल से हो जाती, बीच में तुम दिमाग ले आए। तो बात बिल्कुल सही है कि जो दिल की बात दिल से हो जाती है, वही बात असल में सही होती है। इसके अलावा आपके जो मुख्तलिफ़ नई नई रदीफ़ें निकालने, नए नए काफ़िए जो आपने जोड़े हैं, जिस तरह आप गज़ल पर काम कर रहे हैं, मुझे जॉन भाई की वो बात याद आ गई कि जॉन एलिया ने एक मुशायरे में जाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया कि अगर मैं इस मुशायरे में चला जाऊँगा तो मुझे जो आज गज़ल कहनी है वो मैं कब कहूँगा, मैं तो रोज़ गज़ल कहने वाला आदमी हूँ। तो हमारा जो ये दोस्त था सहर ताब रूमानी, ये भी गज़ल रोज़ाना की बुनियाद पर गज़ल कहने वाले आदमी हैं। इनका मसाला
शायरी ही इस तरह मसला नहीं है, ये मशगला नहीं है इनका, बल्कि इनका मसला है शायरी, और ये इसको लेके चलते हैं। हमेशा इन्होंने शायरी के हवाले से काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सार भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपकी हमारी मुलाकात होगी फिर किसी नए शायर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।